हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हम लोग चेतना चाहते हैं ना जी कि हम लोग इस कंट्रोवर्सी से निकले, उतना ही कोई ना कोई खींच करके ले आता है। हमारी किट्टो भौजी फिर एकदम से भड़बड़ा गई हैं जी। जेठानी जी को कतई खरी खोटी सुना रही हैं। 2 मिनट में जेठानी जी का औकात दिखा दिया हमारी जो है वो किट्टो भौजी ने। बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्से में वीडियो बनाया था, धमकी देते हुए, समझ रहे हैं। और जेठानी जी का एकदम बखिया उखेड़ दिया, समझ लीजिए। आज जेठानी जी का सब कुछ इसने हमारी जो है किट्टो भौजी ने उनको समझा दिया। तो चलिए हम भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि किट्टो भौजी जो है वो अपने जेठानी को समझाती हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली हमारी किट्टो भौजी और उनके पति अमित भैया के ऊपर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी किट्टो भौजी की वीडियो आती है, जिसमें हमारी भौजी, समझ रहे हैं, अपना जो है करिया करिया कपड़ा पहन करके तैयार होती हैं। कह रही है गाइस, आपको पता है हम इतना गांव में रह करके तला भुना खा लिए हैं ना कि पूरा पेट पे, हाथ पे, मुंह पे सब जगह चर्बी ही चर्बी चढ़ गया है। तो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लोहा उठाएंगे, जिम करने जा रहे, वर्कआउट, समझ रहे हैं। तो हम हमारे पति जो है ना वो बिहाने वर्कआउट करते हैं, हम शाम को वर्कआउट करते हैं। या तो फिर हमारे पति शाम को वर्कआउट करते हैं, हम सवेरे वर्कआउट करते हैं। ऐसे हम लोगों का टाइमिंग मैच नहीं होता है। बेटवा जो है ना अभी उसका स्कूल का छुट्टी चल रहा है, तो एक लोगों को घर में होना पड़ता है, तो हम वर्कआउट करने अकेले जा रहे हैं। ए भौजी, ए भौजी, वर्कआउट नहीं होता है भाई, वर्कआउट होता है, WO। लेकिन हमारी भौजी BO करती हैं, वर्कआउट, समझ रहे हैं। गजबे हैं भौजी। अगर आपको नहीं आ रहा है जी वर्कआउट बोलने तो बोल दीजिए कसरत करने जा रहे हैं। कसरत तो बाप रे बाप बहुत है गंभीर शब्द है। आप बोल दीजिए हम व्यायाम, अरे बाप रे, व्यायाम तो बोल ही ना पाइएगा, समझ रहे हैं। आप बोलिए हम जिम जा रहे हैं, जिम, समझ रही हैं। हमारी भौजी को जो है घर का काम करने में ना गाइस कमर टूट जाता है, हाथ जो है वो हो जाता है, दुखने लगता है। लेकिन हमारी भौजी जो है वो जिम में वर्कआउट करने में रोज लोहा एकदम उठा उठा के कर रही है, क्योंकि वहां पे नजारा मारने को मिल जाता है ना। भौजी हमारी वर्कआउट करके पानी का डब्बा लेके गई थी वर्कआउट करने। गाइस, हमको एक चीज समझ में नहीं आता है इन लोगों का, कि ये लोग जो वर्कआउट करने जाते हैं ये अपना डब्बा जरूर दिखाते हैं कि हम देखिए वर्कआउट करने जा रहे हैं, डब्बा लेकर के। अच्छा भौजी अपना पानी का गैलन लेके गई थी वर्कआउट करने, फिर आती हैं वर्कआउट करके। अब हमारी भौजी जो है वो पूरे घर में जो है वो झाड़ू लगा रही हैं। कह रही हैं कि गाइस आज जो है ना हम झाड़ू वाड़ू लगा के साफ कर रहे हैं, हम मतलब रोज सवेरे झाड़ू लगा देना चाहिए। गजबे ज्ञान दी है भौजी। इससे पहले हमको कतई नहीं पता था कि बिहाने बिहाने भोरे भोरे जो है वो झाड़ू लगा देना चाहिए। भौजी कह रही हैं गाइस आज मदर्स डे है, आज हम सारे लोगों को मदर्स डे विश कर रहे हैं, अपनी बड़की बड़की बहनियन को भी मदर्स डे विश कर रहे हैं। स्पेशली हम अपने सासू अम्मा को मदर्स डे विश कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, और सासू अम्मा को मदर्स डे के बारे में पता नहीं है कि मदर्स डे क्या होता है। अब हमारी भौजी अपना चलो सारा मदर्स डे जो है अपना जनता को ज्ञान दे करके हमारी भौजी जो है ना बोली कि गाइस जो है फूले में पानी दे देते हैं। हम सोचे चलो हमारी भौजी कितना अच्छा घरे में काम करिए। अब हमारी किट्टो भाभी जो है वो अपना गैलन में पानी लेकर के गई भाई फुलवारी में देने के लिए। ए भौजी, एक बात है जी, हमको आप लोगों से कहना है, गंभीर है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, निवेदन है। इतना पैसा ठोड़ रंगने में, होठलाली में, मेकअप कपड़ा में, सब चीजन में लगा देते हैं जी। आप लोग एक ढंग का माइक नहीं खरीद सकते हैं जी, हैं। भाड़ भड़ बुड़ बुड़ भड़ भड़ बुड़ बुड़ आवाज आता रहता है, में टी टू भाड़ भुड़, समझ में नहीं आता है कि का बोल रहे हैं का नहीं बोल रहे। मतलब आप लोगों को जीवन में छपरी ब्लॉगर ही बनना है जी, अपना ग्रोथ आप लोगों को नहीं करना है, हैं? जनता को जो है एकदम से पागल हो जाता है, कपार पिराने लगता है आप लोगों का वीडियो देख करके। एक भी शब्द सही से सुनाई नहीं देता है गाइस, बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। पहले आप लोग अच्छे से DJI का एक माइक खरीदिए हैं, इतना पैसा तो अफोर्ड कर ही सकती है ना जी। जिस चीज से पैसा कमाना है उसी में क्लियरिटी नहीं रखना है, पता नहीं कौन सा ब्लॉगर बनेंगे। हट,
अब हमारी भौजी जो है गाइज पानी दे रही हैं गमलन में। अब भौजी ऐसा पानी दे रही हैं कि सारा उसका मट्टी कुट्टी निकल करके नीचे आ जा रहा है। कीचड़ जो पानी देने पर मट्टी कीचड़ बन जाता है ना, अपने भी बालकनी में गिर रहा है, दूसरे के भी बालकनी में गिर रहा है। फुहरी भौजी, पानी जो आप ऐसे स्टैंड पे लगाई हुई है, जो हैंगिंग की हुई है, उसमें ऐसे पानी दिया जाता है जी। मान लीजिए नीचे के बालकनी में कोई बैठा हो चाय वाय लेकर के, ऐसे सोचिएगा, इस कल्पना करिए ऐसे चाय कोई लिया हुआ है, हमारी भौजी ऊपर से पानी डाल रही हैं। अब ऊपर से पानी जैसे ही डाला, जैसे ही बेचारा चाय पीने को में बढ़, सोचिए सारा मट्टी कुट्टी का पानी में ढबाक से गिर गया। कैसा फील होगा जी। मतलब कतई इन लोगों को जो है ना भाई कहिया सहूर होगा भौजी। अच्छा चलिए, भौजी फुहरकम करने के बाद घर में आई, समझ रहे हैं। अब भौजी का ज्ञान सुनिए। भौजी बोली है गाय गर्म पानी में फिनाइल डाल के जो है ना पोछा लगाने से अच्छा होता है, सारा चिटचिटा सा जो है वो छूट जाता है। ए भौजी, शहर में कौन चिटचिटा दिया जी आपका जमीन। ए गाइज, आप लोग कभी सुने हैं जी गर्म पानी से? हम 2 बार सुने कि हमारी भौजी गर्मा पानी कह रही हैं कि नहीं भाई साहब गर्म पानी में फिनाइल बार हमारी भौजी कौने गोला से पढ़ के आई हैं जी। ए जी, आप लोग भी गर्म पानी में फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं जी? हमारी भौजी बोली हैं कि गर्म पानी से जो है वो फर्श पे पोछा लगाने से एकदम चमकने लगता है, समझ रहे हैं। इतना चमकेगा कि मेकअप कर लीजिएगा फर्शवे में देख करके। अब भौजी पोछा लगा दी, फिनाइल डाल दी, सब कुछ डाल दी। अब हमारी फुहरी भौजी पहुंची किचनवा में। अब किचनवा में हमारी भौजी तोरई छील रही है, बोले तो नेनुआ। अब भौजी एक तरफ चाय चढ़ाई है, एक तरफ पता नहीं क्या कर रही है, दूसरी तरफ नेनुआ छिल रही है। बोले गाइज, आपको पता है हम ना अभी सारा काम घर का कर लिए हैं, सफाई वफाई सब कुछ कर लिए हैं, अब यहाँ हम तोरई छील रहे हैं, अभी हम नहाए नहीं, अभी नहाने जाएंगे गाइज, क्योंकि भाई पूजा उजा तो करना है नहीं, तो सोचते हैं कि चलो कुछ काम निपटा ही लें, तो जो है हम इसके बाद क्या करेंगे, नहा धुआ लेंगे। ए भौजी, फुहरी भौजी, एकदम मगज हैं जी आप हैं। भाई साहब पोछा झाड़ू फिनाइल मिनाइल सब छूने के बाद किचन में नेनुआ छिलने कौन जाता है जी। फुहरी भौजी, जरूरी थोड़ी है कि इंसान अगर नहाता है तो पूजा ही करना है, अपने शरीर को फ्रेश भी तो करना है। और सबसे बड़ी पूजा जो है वो भगवान का करिए चाहे ना करिए, सबसे बड़ी पूजा अन्नपूर्णा की पूजा होती है। अगर अन्नपूर्णा रूठ गई तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगा, आपकी आती संपदा भी चली जाएगी, समझ रही हैं। तो आप चाहे भगवान के मूर्तियों का, सॉरी प्रतिमाओं का या मूर्तियों का या विग्रह का, सॉरी विग्रह कहते हैं जिन भगवान में जाना जाता है, सॉरी इसके लिए, तो आप चाहे भगवान के विग्रह का पूजा करिए चाहे मत करिए, लेकिन आपको अपने अन्नपूर्णा का पूजा जरूर करना चाहिए। नहा धोआ करके आप जब गैस जलाते हैं उससे पहले इंसान प्रणाम करता है अग्नि देवता को, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन हमारी भौजी तो एक पूजा लेकर के बैठी हैं, मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं। बोली गाइज नेनुआ उनुआ छील करके हम नहा लेंगे। हम बोले चलो फुहरी भौजी, अच्छा नेनुआ उनुआ छील ले। भौजी नेनुआ छीली, नेनुआ छीलने के बाद हमारी फुहरी भौजी बोल रही है गाइज हम जो है ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सोचे कि भाई थोड़ा देर बाद नहाएंगे, उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करना बहुत जरूरी है। हमारी भौजी बोली है कि गाइस नाश्ता करके फिर हम नहाने जाएंगे। अब हमारी फुहरी भौजी का देखिए फुहर कमा, हमारी फुहरी भौजी जो है उसी कपड़ा से वर्कआउट करने गई थी, ठीक है, वह करिया कपड़ा पहन के वर्कआउट भी गई, वह कपड़ा पहन के घरे भी आई, झाड़ू पोछा बाथरूम में जा करके सब गर्म पानी फिनाइल डाल के पोछा भी सब लगा दी, फुलवारी में पानी भी दे दी। लेकिन फिर भी हमारी फुहरी भौजी गर्मी के टाइम में नहाई नहीं है, किचन में सब्जी काटी, सब्जी छीली, चाय पानी बनाई, नाश्ता बनाई, फिर बैठ के खा रही है, पता नहीं क्या खा रही थी। फिर इसके बाद हमारी फुहरी भौजी कह रही है कि गाइस अब हम सारे भाई बहन मिल करके ना मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। सारे लोग वीडियो कॉल पे मदर्स डे पे बतियाने लगते हैं। बतियाने के बाद फिर हमारी फुहरी भौजी को थोड़ा ज्ञान आता है, फिर हमारी फुहरी भौजी ले दोपहरिया में नहाती हैं, ठीक है। और दोपहरिया में नहा करके अब सुनिए हमारी भौजी जो है वो कह रही हैं कि गाइस आपको पता है हम सारे लोग जो है ना वो ज्वाइंट हो करके जो है मम्मी जी से बतिया रहे हैं, हम सारे लोग ज्वाइंट हो करके मम्मी जी को मदर्स डे विश कर रहे हैं। अब एक बात बताइए गाइस, ज्वाइंट हम सुने कि भैया हमारी भौजी ज्वाइंट होके बतियाती है। अरे भौजी ज्वाइंट और ज्वाइंट में आपको फर्क नहीं समझ में आता है, हैं?
टी और डी में आपको फर्क नहीं समझ में आता है। भौजी कतई मार रही हैं कि अंग्रेजी का मैया बहन करके रख दे रही। अरे नहीं आता है तो बोल दीजिए, ग्रुप कॉल लगा दिए हैं। नहीं, हमारी भौजी को जो है ना एकदम से जिसको बोलते हैं ना लॉर्ड मैकाले ही बनना है, एकदम अंग्रेजी झाड़ी के रहेंगे मेरी भौजी कह रही हम लोग सारे लोग ज्वाइंट होके बतिया रहे। अरे ज्वाइंट तो फैमिली बारे गजबे हमारी भौजी हैं भाई, उससे बड़ा ज्ञान सुनिए। हमारी भौजी जो है उनकी ननद रानी आई है, हमारी भौजी कह रही है कि गाइस हम चाय बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम चाय में ना चीनी नहीं डालते हैं, जैकी पाउडर डालते हैं। फिर हम कान लगा के सुने जैकी, बोले हाँ गाइस हम जैकी पाउडर डाल करके चाय बनाते हैं, क्योंकि चीनी बहुत नुकसान करता है, जैकी पाउडर सही रहता है। ए हमारी भौजी, उसका जैकी पाउडर नहीं नाम है जी, अरे जाके कह दीजिए गुड़े का बुरादा, समझ रही हैं आप। ही तो बोलिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो लॉर्ड मैकाले की आत्मा है। हमारी भौजी कभी जेरी पाउडर, कभी जैकी पाउडर, ढंग का नाम नहीं लेना है। भौजी सुनिए, आपका बेटवा जो ने स्कूल में पढ़ने जाता है ना, उसी में आप भी अपना नाम लिखाइए नर्सरी में। आपको बहुत जरूरत है भाई, आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हैं चीजों को। आप फिर से 5 तक पढ़िए, कक्षा 5 तक, ताकि इतने में आप जो है वो सारी चीजों का प्रोनाउंस करना सीख जाएं। अब हमारी भौजी का आता है ज्ञानवर्धक चीजें। हमारी भौजी के घर एक गेस्ट आए हुए हैं, समझ रहे हैं? हाँ, हमारी भौजी सबको चाय नाश्ता दी है, और उनके घर जो गेस्ट आए हैं ऐसे टेबल पे सारा चाय नाश्ता लगाई हुई है, वही ड्राई फ्रूट्स है, वही नमकीन है, बिस्किट है, मतलब जो सेंटर टेबल होता है ना गाइस, उस पे सारा चीज ये लगा करके रखी है। और सबसे मजे की बात, हमारी भौजी वही पे टांग रख के ऐसे बैठी है, समझ रहे हैं? वही पे सारा नाश्ता, वही पे हमारी भौजी ऐसे एकदम बैठी हुई है, एकदम ऐसे टांग करके। ए भौजी, ऐसे कौन अपने मेहमानों का अपमान करता है भाई? जहां नाश्ता वहीं पे अपना टंगरी रखी हुई है, आपको जरा सा भी मैनर वैनर नहीं है, गजबे हैं भौजी। मतलब आप जो है ना अपनी बेइज्जती खुद करा ले रही हैं। भौजी को ना तनको जो है वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जनता इनको क्या कह रही है। अब आता है असली ज्ञान का बात, अब सुनिए जेठानी जी का बात। अब हमारी भौजी क्या कह रही है कि गाइज आप लोग जो बार बार हमको बोल रहे हैं ना कि हम जो है मतलब पापा मम्मी के बारे में, हमारे सास ससुर के बारे में, हमारे पापा जी के बीमारी के बारे में, तो गाइज हम लोग जो है ना अपने पापा जी के बीमारी को लेकर के बहुत कुछ किए हैं, कभी कैमरे पे दिखाए नहीं है। गाइज आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ नहीं किया है? हमारे पति ने बहुत कुछ किया है, समझ रहे हैं? जरूरी थोड़ी है कि हमारे पति गांव में रहेंगे तब भी कुछ किए। सारा खर्चा उठाते थे हमारे पापा का, मतलब पापा जी का, जो पापा जी कहते थे वो हमारा पति जो है यहाँ से ऑर्डर कर देते थे, और तुरंत का तुरंत जो है वहां आ जाता था। एक बात बताइए भौजी, एकदम से बौड़ा ही ना है काजी? अगर इतने ही पापा का केयर कर रहे होते तो पापा इसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होते जी? बताइए, काहे इतना झुट्टिन बनी हुई है जी? झूठ बोले कौआ काटे, समझ रही हैं? कौआ काट लेगा किसी दिन, फिर आइएगा रोते हुए कि हाँ मैया हमको कौआ काट लिया। उससे बड़ा ज्ञान आप लोगों को कैमरा पे 10 मिनट का वीडियो जो दिखाया जाता है ना, उसमें सारा सच्चाई नहीं होता है, समझ रहे हैं? उसमें थोड़ा मोड़ा सच्चाई होता है, आप उसी पे हमको जज कर लेते हैं। माते माते हमारे हाथ जुड़वा लीजिए माते, आपकी ऐसी ज्ञान की बातें सुन करके हमको मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए किसी दिन, समझ रहे हैं गाइस? ये जो ब्लॉगर है ना हमको मोटिवेशनल बना करके दम लेंगे। कह रही हैं कि गाइस जरूरी नहीं है कि जो कैमरे पे दिखा रहा है वही सच्चा हो, हम भी सच्चे हैं, हमारा दिल भी एकदम साफ है। एकदम सही बोला भौजी, भौजी का दिल तो इतना बड़ा साफ है, इतना साफ है जितना हमारे मोहल्ले गली में मैनोल बहता है ना उतना साफ है, समझ रहे? एकदम पवित्र दिल है मेरे भौजी। मान गए भौजी, आपको सैल्यूट करते हैं आपके साफ दिल को। और दूसरी तरफ हमारी भौजी कह रही हैं कि गाइज आपको पता है हमारे पति जो है सब काम हमारे पापा जी का करते थे, आप लोग ऐसे झूठा झूठा एलिगेशन लगाते हैं। बताइए, हमारे पति 10 दिन दाह दिए थे, हमारे पति पूरा 10 दिन सेवा किए हैं। आप लोगों को होश है? सबसे बड़ी सेवा होती है इंसान के मरने के बाद, जो हमारे पति तन मन धन से किए हैं। ए भौजी, अरे भौजी हमारे हाथ जुड़वा लो भौजी। हमरे ही भौजी का ज्ञान सुन करके हम किसी दिन भैया एकदम ऐसा न हो जाए हिमालय निकल जाए जी,
हमारी भौजी कह रही हैं असली सेवा इंसान के मरने के बाद होता है। समझ रहे हैं गाइज, आप लोग भी नोट कर लीजिए डायरी में, हमारी भौजी जो कह रही हैं वो है सही है और सब कुछ गलत है। हमारी भौजी ने कहा है कि 10 दिन सेवा होता है जब आदमी मर जाता है। समझ रहे हैं, उसके जूट में ऐसे पानी दिया जाता है, मतलब जैसे मरने के बाद पानी दिया जाता है ना, वो सबसे बड़ी सेवा है। चाहे इंसान जिंदा रहने में कलप कलप के मर जाए, खाए बिना मर जाए, बीमारी से मर जाए, चिल्लाते हुए मर जाए, उसमें कोई लेना देना नहीं है। असली सेवा मरने के बाद होती है। हमारे भौजी ने आज क्लियर कर दिया। हमारी भौजी कभी गलत नहीं हो सकती हैं, आप लोग गलत हो सकते हैं। आप लोग जो आतंकवादी बने हुए हैं ना जी, कमेंट सेक्शन में जा जा करके पाप लगेगा आप लोगों को, हम बता दे रहे हैं। फिर हमारी भौजी कह रही हैं कि बताइए आप लोग हमको ऐसा कमेंट कर दे रहे हैं। अरे हमारी जेठानी जी कुछ नहीं करती हैं, वो सब कुछ खाली वीडियो में ड्रामा करती हैं। सारा पैसा हम ही भेजते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। ए भौजी, अच्छा पैसा वैसा भेजती होगी तो उसका कोई लेखा जोखा होगा ना जी भौजी जी, जरा बता दीजिएगा कि आपने अभी तक अपने पापा जी पे कितना पैसा लगाया है। मेन दुख जो है इनको अपने भौजी के वीडियो से है, समझ रहे हैं, क्योंकि भौजी सारा चीज वीडियो में दिखा दे रही है और हमारी जो है वो किट्टो भौजी को गारी पड़ जा रहा है। बेचारी का बिजनेस 10 15 20 हजार पे आके अटक गया है। बताइए, सेलिब्रिटी है हमारे भौजी, लेकिन 10 15 20 हजार से ऊपर व्यूज नहीं जा रहा। इस सारा करामात जेठानी जी का है, समझ रहे हैं। हमारी भौजी दाल का पकौड़ी बनाई है। अभी भैया जी जो 2 दिन पहले डिप्रेशन में जा रहे थे, वो हतना ले भर कटोरा जो है वो पकौड़ी हतना डब्बा में चाय पी रहे थे गाइस। ऐसा ऐसा डिप्रेशन है इन लोगों का। भैया जी कह रहे बहुत स्वादिष्ट जो है वो पकौड़ी बना है। हमारी भौजी कह रही हैं कि गाइस प्लीज आप लोग हमारा दर्द समझिए ना, हम जो है सब सत्य बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। आप लोग काहे ऐसा कमेंट करते हैं, हमको काहे नीचे गिराते। आप लोग हमारी जगह पे रह करके सोचिए। माफ करिए भौजी, हम लोग अपनी जगह पे बहुत खुश हैं। हम लोग आपकी जगह पे नहीं आना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो गाइज हमारी जेठानी जी को हमारी भौजी मुंह तोड़ जवाब दे दी हैं कि रहोगी तो हमारे पैर के जुत्ती के नीचे ही रहोगी। समझ में आ रहा है, भौजी के अंदर जो है ना ज्वालामुखी एकदम फूट रहा है गाइज, लेकिन बेचारी बोल नहीं पा रही है, क्योंकि बोलेंगे तो पब्लिक उनको गरियाएगी। और कमेंट सेक्शन में सब धड़ 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 गाली दे रहे हैं। अरे हमारे भौजी को काहे इतना परेशान कर रहे हैं जी। तो चलिए गाइज, हमारे जेठानी जी को आज एकदम जवाब दे दिया कि तुम कुछ नहीं की हो, सारा पैसा हमारे आदमी का लगा है। बताइए कहाँ पैसा लगा, किधर पैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। भौजी जाइए वर्कआउट कर लीजिए, सांझ हो गया है। बाय बाय।